कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम कभी बाहर गए हों और अचानक से हमारी नज़र किसी के चेहरे पर पड़ी हो और उसका चेहरा देख के हमारे मुंह से निकले अचानक से, वाओ कितनी प्यारी स्किन है, या इसके चेहरे पर कितनी ज़्यादा चमक है, और उसी समय पे हमारे मन में ये फीलिंग आती है काश हमारे चेहरे पर भी ऐसा ही ग्लो होता। और हमारे चेहरे पर जब ऐसा ग्लो नहीं होता है तो हम अंदर से बहुत दुखी होते हैं, हमें एक बुरापन लगता है, उस समय हमें बहुत बुरा महसूस होता है क्योंकि हमारे चेहरे पर ग्लो नहीं होता है। और ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, अपने फेस पर महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लगाते हैं, फेस पर फाउंडेशन लगाते हैं, कई ऐसी क्रीम लगाते हैं मार्केट बेस्ड जो हमारी स्किन पर हमें लगता है कुछ मतलब असर कर रही है, हमारी स्किन को ग्लोइंग बना रही है, हमारी स्किन पर शाइन लेकर आ रही है, पर नहीं, ये आपकी स्किन पर शाइन नहीं लेकर आ रही है। वो 1 या 2 मिनट की शाइन होती है क्योंकि वो मेकअप का ग्लो है, वो नेचुरल ग्लो नहीं है, वो आपकी स्किन को डैमेज करेगा। तो आज मैं आपको एक वीडियो में एक ऐसी रेमेडी बताने जा रही हूँ जिसके रेगुलर यूज़ करने से आपकी स्किन पर शाइन भी आएगा, आपकी स्किन हेल्दी भी होगी और ग्लोइंग भी होगी। वो रेमेडी क्या है ये बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन भी कर देना, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो ये रेमेडी मैंने बहुत ही ईजिली बनाई है, बहुत नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स से बनाई है, ये आपके घर पर ही आपको मिल जाएंगे। इन इंग्रेडिएंट्स के लिए आपको मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 के लिए शायद आपको जाना पड़े, मगर आपको फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स घर पर ही मिलेंगे। तो चलिए आज की रेमेडी स्टार्ट करते हैं। तो आज की रेमेडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है कच्चा दूध, रॉ मिल्क। सभी के यहाँ दूध आता है, तो जब दूध आए आप उसमें से थोड़ा सा दूध निकाल के रख दें अपने फेस के लिए। तो यहाँ पर मैंने आधा कटोरी दूध लिया है। आधा कटोरी दूध आपको लेना है क्योंकि हमारी जो रेमेडी बनी है मोस्टली वो इसी से ही प्रिपेयर होगी, तो दूध की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। यहाँ पर जो दूध होता है, जो मिल्क होता है, वो हमारी स्किन पर क्लींजिंग का काम करता है, साथ ही साथ हमारी स्किन को मॉइस्चराइजर भी देता है, स्किन पर शाइन भी लेकर आता है, ये बहुत अच्छा वर्क करता है। और अगर दूध कच्चा है तो और भी ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा। अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो आप जो बॉइल्ड दूध होता है उसे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा कटोरी कच्चा दूध लिया है। इस दूध को आपको लेने के बाद इसमें डालना है आपको एक विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई जो होता है वो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज देता है, साथ ही साथ स्किन पर एक शाइन आती है इससे। तो यहाँ पर आप जो विटामिन ई का एक कैप्सूल है वो इस दूध में डाल देंगे, मिल्क में अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये मिक्स करने के बाद अब आपको इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालना है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल होता है, इसमें भी भरपूर मात्रा में काफ़ी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखती हैं, हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा शाइनी बनाती हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे आधा चम्मच के करीब एलोवेरा जेल। अब आधा चम्मच एलोवेरा जेल ले लिया आपने, विटामिन ई कैप्सूल ले लिया आपने, कच्चा दूध ले लिया। अब आपको इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको मैं बताती हूँ, इसमें आपको मिलाना है एक ये जो है, ये मैंने मीशो से परचेज़ किए थे, ये होते हैं फेस मास्क। ठीक है, जब आप इन्हें दूध में डिप करेंगे तो ये एकदम से दूध को अब्जॉर्ब कर लेंगे और ये पूरा फूल जाएगा, एक फेस मास्क की तरह बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक ये फेस मास्क इसमें ऐड करना है। वो ऐड करने के बाद आपको इसे 5 से 10 मिनट के लिए भिगो के रख देना है। जब आप इसे भिगो देंगे तो ये वाला फेस मास्क जो है वो पूरा का पूरा जो दूध है उसे सोख लेगा। और सोख करने के बाद आपको क्या करना है, फिर आपको अपना नेक्स्ट स्टेप करना है। आपको अपने चेहरे को एक अच्छे से फेस वॉश से वॉश करना है। फेस वॉश ऐसा यूज़ किया करें जिसमें ज़्यादातर ग्लिसरीन हो। ऐसा फेस वॉश यूज़ ना करें जो आपकी स्किन को एकदम से रूखा और सूखा बना देता है। जो स्किन को ड्राई बनाते हैं फेस वॉश, वो हमारी स्किन को ख़राब कर देते हैं, क्योंकि स्किन में मॉइस्चराइज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जब भी मॉइस्चराइज़र का यूज़ आप अपने फेस को वॉश करने का लिए कोई भी फेस वॉश का यूज़ करें तो उससे पहले आप देख लें कि इस फेस वॉश में ऐसा कोई केमिकल तो नहीं है जो आपकी स्किन को ड्राई बना रहा है। तो इसलिए जहाँ तक हो आप माइल्ड फेस वॉश का ही यूज़ करें। माइल्ड फेस वॉश होते हैं वो आपकी स्किन को बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, आपकी स्किन को कोई भी हार्म नहीं पहुँचाते हैं। तो अपने फेस को अच्छे से आप वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आपको क्या करना है, आपको चेहरे को नॉर्मल ही सूखने देना है। आपको ना टॉवल से पोंछना है ना आपको कुछ करना है, आपको अपने चेहरे को हल्के से टैप टैप करके पोंछ लेना है। जब आपका पूरा पानी इस तरह से आप करेंगे, पंखे में बैठ जाएंगे, आपका पानी पूरा चेहरे का सूख जाएगा। इससे क्या होगा, आपकी स्किन पर जो ऑयल होता है, ऑयल होना बहुत ज़रूरी है चेहरे पर। बहुत से लोग कहते हैं हमारी स्किन पर ऑयल आता है, ज़रूरत से ज़्यादा आना नुकसानदायक होता है, लेकिन नॉर्मल ऑयल तो होना ही चाहिए। अगर नॉर्मल ऑयल नहीं होगा तो आपकी स्किन
पर शाइन और ग्लो नहीं आएगा, इसलिए नॉर्मल ऑयल होना ज़रूरी है। तो आप अपनी स्किन को कभी भी टॉवल से बहुत बुरी तरह से रगड़ के मत पोंछिएगा। जब भी अपनी स्किन को आप धोएंगे, फेस को धोएंगे, आप हमेशा यही सोचें, आप यही कोशिश करें कि आप अपनी स्किन को नॉर्मल ही सूखने दें। जब यह स्किन आपकी सूख जाए, उसके बाद आपको ये जो मास्क हमने तैयार किया है, इसे अपने पूरे फेस पे लगा लेना है। इसे आप अपने फेस पर लगाकर 15 मिनट के लिए आराम से रेस्ट करिए, लेट जाइए। कोई भी वर्क करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक म्यूजिक सुनिए। इसे फेस पर आप 15 मिनट तक लगे रहने दीजिए। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको अपने फेस से 15 से 20 मिनट बाद इसे रिमूव कर देना है और उसके बाद आपको अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। ना ही आपको यहाँ पर कोई साबुन लगाने की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई फेस वॉश लगाने की ज़रूरत है। आपने कोई केमिकल अपने फेस पे नहीं लगाया है जो आपको इन चीज़ों को हटाने के लिए साबुन की ज़रूरत पड़े। अपने फेस को आप नॉर्मली ऐसे ही नॉर्मली वॉश कर दीजिए। उसके बाद आप अपने चेहरे का ग्लो देखिएगा, आप अपने चेहरे को छूकर टच करिएगा, आपको पता चलेगा कि आपकी स्किन पर कितना ज़्यादा ग्लो आया है, कितनी ज़्यादा शाइन आई है। ये रेमेडी आपको हफ्ते में 2 से 3 बार तो यूज़ करनी है। अगर आप इसे पर डे यूज़ कर सकते हैं नाइट में, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा वर्क देगी। मोस्टली इस रेमेडी को आप रात में ही यूज़ करेंगे तो ही आपके चेहरे पर और ज़्यादा ग्लो लेकर आएगी। तो ये रेमेडी आप ज़रूर यूज़ करिएगा और आई होप आपको आज की रेमेडी पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।